बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं वकास, आप देख रहे हैं वकास फलाही चैनल। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके जो बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके ट्यून बदल रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस। और मुल्क के पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने लगा है कि ये जो सरकार है, जिस तरह से लोगों में जो है ख्याली पुलाव पका रही थी, प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे और पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हासिल करेंगे, चाइना से हम लाल आंखें दिखा के बात करेंगे, यानी जैसी भाषा जैसा देश वैसा भेष, यानी जिस तरह की वो बात करेगा उसको वैसा ही जवाब देंगे। और एक बाबा रामदेव थे, वो कहते थे 30 रुपये लीटर तेल चाहिए आपको कि 90 रुपये लीटर चाहिए। अगर आपको 30 रुपये लीटर तेल चाहिए तो फलां को वोट दें, अगर आपको 90 चाहिए तो फलां को वोट दें। महंगाई बहुत है, महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन उनका जो है, अन्ना हजारे कौन कौन लोग दुनिया भर का प्रदर्शन करते थे। महंगाई कम करने की बात हो या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की बात, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का जो इमेज बिल्डिंग की बात ये कर रहे हैं कि हमने पिछले कुछ सालों में इंडिया की वो इमेज बना दी है, इंडिया का जो एक लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। जिस तरह उनके साथ मीडिया भी उनका खूब साथ दे रहा है कि हम मोदी जी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, सबक सिखा दिया, अब जो है पीओके वापस लेंगे। किसी भी एक महाज पर ये सरकार खरी नहीं उतर सकी है। सिर्फ लोगों के जज्बात को भड़काकर वोट हासिल किया गया है, सियासत पे कब्जा किया गया है। और इन्होंने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, जहां तोड़ मड़ोड़ किसी भी तरीके से सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई जाए। खरीदो फरोख्त कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने नेशनलिज्म के नाम पे, मजहबी फ़िरका परस्ती के नाम पे पूरी तरह जो इनकी पॉलिसी थी उसको जो है मीडिया खूब बयान करता है, उसको एक बड़ी कामयाबी बना के दिखाता है कि देखो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इसका कुछ ख़ास फ़ायदा न मुल्क को हुआ है न मुल्क के लोगों को हुआ है। अब लोगों को ये महसूस होने लगा है, बल्कि यकीन होने लगा है कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और लोगों में कि जो जज्बात थे, जिस तरह इन्होंने भड़काए थे, नेशनलिज्म, फ़िरका परस्ती, मुस्लिम हिंदू, अब वो धीरे धीरे सर्द पड़ने लगे हैं। और मीडिया की जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि आवाम का जो रुझान है वो ऐसा हो गया कि न वो मीडिया को सुनना चाहता है और न ही ऐसे सियासतदानों के मन की बात सुनना चाहता है। मीडिया एंकर हो या कालमनिगार, सब जो है इनके मुखालिफ हैं और सब सरकार के खिलाफ। आप कोई भी पेपर उठाएंगे उसमें सरकार के खिलाफ मजमून शाये हो रहा है, सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और मीडिया भी आजकल खुलकर जो बड़ा मीडिया माना जाता है वो है जो है किसानों के एहतजाज में शामिल हो रहा है और उनकी बातें लोगों तक सुना और पहुंचा रहा है। अभी जल्दी एक में एबीपी न्यूज़ के एंकर थे, उन्होंने खुले ये कहा कि अब मुझे इसकी नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम, अपना ज़मीर बेच के पैसों के लिए काम नहीं कर सकता। अलबत्ता इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यानी इंटरनेशनल जो कंट्री है, वहाँ भी अब जो है इंडिया की जो इमेज है पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि बहुत से कनाडा और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने किसानों का समर्थन किया और ये साफ कहा कि ये गलत है। और कश्मीर मामले में या मजहबी फ़िरका परस्ती जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चंद ममालिक ऐसे हैं जैसे इसराइल और एक आध दो ममालिक हैं जो इनका साथ दे रहे हैं इस चीज़ में, जैसे कश्मीर या किसान या मजहबी फ़िरका परस्ती
इसमें इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। और जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं किसान बिल को लेकर, वो सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ते ही जा रही है। आज अभी वज़ीर आला दिल्ली मेरठ में गए थे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों का खुला समर्थन करती आई है, अब करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब गाज़ीपुर या दिल्ली के इर्द गिर्द सरहदी इलाकों पर किसान मुश्तइल थे और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तब जो है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किसानों के हक में बात की, उनका साथ दिया। यहाँ तक कि बीजेपी ने कहा कि आप हमें स्टेडियम दे दें दिल्ली का, हम उसमें किसानों को ले जाके बंद कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके लिए नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हुकूमत एमएसपी पे किसानों का गल्ला खरीद ले और 1-2 लाख करोड़ रुपए नुकसान भी उठा ले, तो अगर इससे किसानों को खुशी पहुंच रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और गैस की बढ़ती कीमतों पे तनकीद का निशाना बनाया बीजेपी को। दूसरी खबर जिसको प्रिंट ने शाये किया है कि किस तरह भारत ने 3 सालों में तांबे का इंपोर्टर में तब्दील हो गए। यानी कि जो पहले एक्सपोर्टर था, तांबे को एक्सपोर्ट करता था, बाहर बेचता था, वो अब खुद खरीदने लगा है। और इस जो ये स्पेस है, इसको पाकिस्तान पूरी तरीके से पुर कर रहा है। तीसरी खबर, जो वजीर तावानाई नितिन रावत हैं, उन्होंने कहा था कि 1 मार्च को उन्होंने एक बात कही थी कि न्यू पार्क टाइम्स एक खबरनामा है कि उन्होंने उसमें ये बयान दिया गया था कि चाइना जो है उसने भारत के खिलाफ अपनी ब्लैक आउट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसमें कुछ दिनों पहले मुंबई के पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया गया था, जिसमें ट्रेन वगैरह पूरी बंद थी। इसका मतलब कि ये बताना चाह रहे थे कि चाइना की इतनी ताकत है, इतनी साइबर मतलब टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है कि हम जो है उसका मुकाबला दो लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकते। चौथी खबर द ट्रिब्यून ने शाये किया है। साबिक R&AW चीफ ने के मजमून, उसमें एक मजमून शाये किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं, इसमें ना कोई मुस्तकिल तौर पे दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन। इसलिए अब हमें भी, यानी भारत और पाकिस्तान को भी इस चीज़ को तर्क करके, दुश्मनी को तर्क करके बातचीत की तरफ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 2 महाज़ों पर दुश्मनी के मुतामिल नहीं है, यानी वही बात जो मैंने की कि पाकिस्तान और चाइना से एक साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दिनों इमरान खान, बाजवा और मोईद यूसुफ ने कहा था कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है और उन्होंने दहशतगर्दी पे बहुत कंट्रोल कर लिया है। और इमरान खान ने ये भी बयान दिया था कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम उससे दोस्ती के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए पाकिस्तान अब अमन के लिए तैयार है। और ऐसी खबरें, मुस्बत खबरें आ रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां ये बात हुई है कि अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इसलिए हमें जो है मुशर्रफ और मनमोहन का जो मुआहदा था, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला कश्मीर और कश्मीरियों के हिसाब से किया जाए, जिसमें कश्मीर और कश्मीरियों का ख्याल किया जाए, तो पाकिस्तान को इससे कोई एतराज़ नहीं है। यानी कश्मीरी जिसके साथ जाना चाहें, जिस बात पे वो तैयार हों, तो पाकिस्तान को ये बात कबूल है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ मुज़ाकरात ही कश्मीर का हल है। अब एक आखिरी खबर है, उसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि सिक्योरिटी ख़ारजा शंग्रीला का कहना है कि चीन के साथ
हमारे तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अगर चीन हिंदुस्तान का अहम शराकतदार है, तिजारती शराकतदार है, तो हमें इससे कोई हर्ज नहीं कि हम उसके साथ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाएं, और हमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए और सरहदों पे अमन सुकून की बात करनी चाहिए और अपने पीस प्रोसेस के बढ़ाकर ये जो तनी तना है इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपकी क्या राय है इस पूरी गुफ्तगू के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।